अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 रिलीज हो गई है। रिव्यू में आगे बढ़ने से पहले मैं इस वाक्य को सही करना चाहूंगा। OMG 2 अक्षय कुमार की फिल्म नहीं, कम से कम बतौर हीरो तो नहीं। ये फिल्म है राइटर और डायरेक्टर अमित राय की। अगर एक्टर्स से फिल्म को पहचाना जाए तो ये फिल्म है पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम जैसे कलाकारों की। अक्षय के क्रेडिट को हम खारिज नहीं कर रहे हैं, बस ये अक्षय कुमार द सुपरस्टार की फिल्म नहीं है और यही इसकी सबसे बड़ी जीत यानी इसकी अचीवमेंट भी है। कहानी खुलती है महाकाल की नगरी में। कांति की उस शहर में दुकान है। शिव को वो अपना आराध्य मानता है। अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ सुखी जीवन बिता रहा है। सब कुछ सही चल रहा है। यहाँ नोट करने वाली बात है कि उसका बेटा विवेक और बेटी अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं। विवेक शहर के सबसे बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है। एक दिन उसी बेटे के स्कूल से कांति को बुलावा आता है। स्कूल वाले कहते हैं कि आपके बेटे ने एक शर्मनाक हरकत की है, इसलिए हम इसे निकाल रहे हैं। बेटे ने जो किया वो पूरे शहर में वायरल हो जाता है। कांति अपने बेटे के सम्मान के लिए और नग्न सच के लिए कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचता है। आगे 2.5 घंटे की फिल्म में कई दकियानूसी मान्यताओं से छिप छिप कर होने वाली जरूरी बातों से सामना होता है। OMG 2 ने अक्षय कुमार की स्टार पावर को बहुत कायदे से इस्तेमाल किया है। फिल्म एक सेंसिबल सब्जेक्ट पर बनी है, लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इस मकसद से स्टार इसका चेहरा बना, लेकिन उस चेहरे की परछाई में असली हीरो कहीं भी नहीं ढकता। वो है फिल्म की कहानी और उसका अपने टॉपिक को संवेदनशीलता के साथ हैंडल करना। किसी भी पॉइंट पर अक्षय कहानी को ओवरशैडो करते हुए नहीं दिखते। वो कहानी के पहिए को आगे ले जाने का काम जरूर करते हैं, लेकिन उस पहिए को धक्का बाकी किरदार ही दे रहे हैं। अक्षय के कैरेक्टर को गैर जरूरी ढंग से फुटेज नहीं दी गई। उन्होंने काम भी अच्छा किया। कुछ सीन्स में मजेदार लगते हैं। सीरियस सीन्स में उनकी डायलॉग डिलीवरी सही है, अखरती नहीं है बिल्कुल भी। दुनिया मार्स पर कॉलोनी बनाने वाली है। ऑटोमेटिक गाड़ियां चल रही हैं। इधर हम सबसे निजी, सबसे इंटीमेट बात करने में भी सकपका जाते हैं। महिलाओं के पल्लू मुंह में दब जाते हैं। पुरुष आंखें चेपने लगते हैं। बच्चों के कान हाथ पर धर देते हैं। सेक्स शब्द सुनने पर यह हमारा सार्वजनिक रिएक्शन सा बन गया है। सेक्स सुनने पर यह हाल है तो उसके एजुकेशन पर तो कहाँ ही बात होगी। फिल्म में एक लाइन है कि इंसान के पैदा होने से लेकर उसकी डेथ तक हर जगह सेक्स का रोल है। फिर भी हम इसके प्रति जागरूकता नहीं रखना चाहते। हमारे शरीर के जेनिटल्स को प्राइवेट पार्ट कहकर उनकी जानकारी भी बस प्राइवेट ही रखना चाहते हैं। फिल्म ऐसे सभी बिंदुओं पर बात करती है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा तो और भी फिल्मों में हुआ है। उस लिहाज से OMG 2 में नया क्या है? OMG 2 सेक्स एजुकेशन पर ज्ञान झाड़कर आगे नहीं बढ़ना चाहती। ये किसी भी पॉइंट पर प्रीच करने की कोशिश नहीं करती। ना ही अपने सब्जेक्ट्स को हंसी मजाक का पात्र बनाती है। वो इसकी गंभीरता को पूरी तरह से समझती है। ऐसा नहीं है कि फिल्म में ह्यूमर नहीं, भरपूर ह्यूमर है और वो लैंड भी करता है। फिर चाहे वो कोर्ट वाले सीन हो या कांति का अंग्रेजी ना समझ पाने में दिक्कत आना। लेकिन एक भी जोक फिल्म की मैसेजिंग को हल्का नहीं पड़ने देता। फिल्म की शुरुआत होती है सेक्स से जुड़े सामाजिक मिथकों से कि ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो वैसा हो जाएगा, फला फला किस्म की बातें। ये बातें एक उम्र के बाद भले ही हम सबको मजाक लगती हैं, लेकिन जीवन के एक दौर में ऐसी बातों ने हम सभी को डराया है। फिर चाहे ऐसी बातें ट्यूशन वाले दोस्त ने बताई हो या स्कूल के किसी सीनियर ने। ऐसे ही मिथकों से इनसिक्योरिटी पैदा होती है कि मैंने तो कुछ गलत कर दिया, मैं सही इंसान नहीं, मैं अच्छा इंसान नहीं, इमोरल किस्म का इंसान हूं मैं तो। फिल्म ऐसी सभी बिंदुओं को छूती है, अपने हिसाब से उनका जवाब देने की कोशिश भी करती है। फिल्म में कुछ खामियां भी हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से परफेक्ट फिल्म है। जैसे इसका हल्का क्लाइमैक्स, कहानी एक हाई पॉइंट पर पहुंचती है, उसके बाद बड़ी शांति से बंद कर दी जाती है, लेकिन वो इतनी बड़ी कमी बनकर नहीं उभरता कि फिल्म को खारिज कर दिया जाए। सब्जेक्ट के बाद बात अब एक्टर्स की। कांति बने पंकज त्रिपाठी ने सिर्फ अपने कैरेक्टर के एक्सेंट को ही नहीं पकड़ा, उन्होंने उसकी मासूमियत को भी समझाया। एक आदमी जो पहले अपने मिथ को, अपने पूर्वाग्रहों से लड़ता है और फिर दुनिया का सामना करता है। पंकज त्रिपाठी अपने किरदार को बासी नहीं होने देते, मजबूती के साथ केस लड़ते हैं। कहानी में मजा तभी आता है जब आपके हीरो को बराबर की टक्कर मिलती है। यामी गौतम ने कामिनी नाम का कैरेक्टर प्ले किया, वही कांति के सामने केस लड़ रही होती है। यामी गौतम ने अपने कैरेक्टर को ऐसे कैरी किया कि जैसे ही वो कमरे में एंट्री ले, हर कोई रुककर उनकी बात सुनना चाहेगा। कामिनी वो सारे तर्क देती हैं जो हमारे मन में धंसे हुए हैं, बस जज किए जाने के डर से हम बोलते नहीं, जो हम में से अधिकांश लोगों को सही ही लगते हैं। यामी की प्रेजेंस मजबूत है, किरदार के जूतों में वो कॉन्फिडेंट ही दिखती है। यहाँ मेरा एक छोटा सा पॉइंट और था। हाल ही में कुछ समय पहले मैंने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी देखी थी। वहाँ जो किरदारों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज बनकर आता है वो जया बच्चन के कैरेक्टर से होता है।
जया बच्चन का कैरेक्टर एक महिला थी जो पितृसत्तात्मक वैल्यूज को लेकर चल रही थी। कुछ ऐसा ही यहाँ यामी गौतम के कैरेक्टर के साथ भी है। पेट्रियार्की ने जो हम सबको सिखाया, यामी का कैरेक्टर उन्हीं को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। ये हमारे सिनेमा के लिहाज से एक नया चेंज था, इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं। OMG 2 गदर 2 जैसी बड़ी फिल्म के साथ क्लैश कर गई है। दोनों फिल्मों की अपील एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है, बस एक बात कॉमन है, दोनों परिवारों के साथ देखी जानी चाहिए। हाँ, एक और बात, OMG 2 में गदर का एक मज़ेदार रेफरेंस है। फिल्म देखने पर आप खुद ही स्पॉट कर पाएंगे ये जानबूझकर किया गया या एवी, ये तो मेकर्स ही जाने। बाकी आज के रिव्यू में इतना ही। मैं हूँ यमन और कैमरा के पीछे हमारे साथी जतिन। शुक्रिया।